हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस का एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें 5.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करना है। टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के प्रीव्यू से। क्वेश्चन 5.2 हुआ या 5.3, जो आखिरी के क्वेश्चन होते हैं वर्ड वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 पढ़िए क्या है हमारे पास। कर विच टर्म ऑफ AP 3, 5, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहा है कौन सा टर्म, जो AP दिया गया है, इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हमें तो पहले पता होना चाहिए कि 54th टर्म है क्या, तभी तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 54th टर्म फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद से हम उसमें 132 ऐड करके बाकी आगे का टर्म पता कर सकते हैं कि कौन सा टर्म उससे ज़्यादा रहा होगा। तो ज़्यादा करने के लिए तो पहले 54th टर्म फाइंड होना चाहिए। तो हमारा काम क्या होगा, पहले हम 54th टर्म फाइंड करेंगे। हमारे पास AP क्या है 3, 15, 27 ऐसे करके कह रहे कौन सा टर्म 54th टर्म से ज़्यादा रहा होगा। 54th टर्म से ज़्यादा होने के लिए 54th टर्म पता होना चाहिए। हमें सीरीज क्या दी गई है, सीरीज A की वैल्यू क्या है 3, मतलब फर्स्ट टर्म 3। D की वैल्यू इसमें क्या है 15 - 3। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं तब D आता है, इसकी वैल्यू क्या है 12। अब क्या करना है, A 54th टर्म फाइंड करना है। 54th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 53D। एक कम हो जाता है 54 से, हमेशा एक कम। A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 53 की वैल्यू है 53 इंटू D की वैल्यू 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 12 × 36, 6, 3 कैरी, 12 × 25 60, 3 63। ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 638। ये A 54 की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है वो टर्म बताइए जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। तो वो वाला टर्म बताना है, तो वो कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो 54 टर्म की क्या वैल्यू आई है 638। इसी से ज़्यादा है कितना 132 ज़्यादा है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 और 3 ऐड होके 9। यहाँ पे 9 है, 6 और 3 ऐड होके 9 और यहाँ पे 9। अब ऐड करेंगे 9 और 2 11, 1 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये हुआ। मतलब वो टर्म बताना है, वो n की वैल्यू बताना है जिसके लिए ये 771 होगा, इस AP का टर्म होगा। n की वो वैल्यू बताना है। मतलब हमने मान लिया कौन सा टर्म होगा, मान लिया nth टर्म क्या होगा 771 होगा। nth टर्म क्या होगा 771। अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू D। ये क्या होगा 771 के इक्वल। A की वैल्यू हमारे पास है 3, यहाँ पे पुट करिए 3 n - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है हमारे पास, D की वैल्यू है 12, 771। अब क्या करेंगे 3 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में। माइनस करेंगे 771 - 3। माइनस किया 1 में से 3 गया 8। अब बचा क्या यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। अब 12 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, n - 1 की वैल्यू आ जाएगी। 12 से डिवाइड करेंगे 12 6 जा 4 बचा और 4 48, 12 4 जा 48, n - 1 की वैल्यू 64। -1 इधर है, उधर जाएगा -1 प्लस में हो जाएगा 64 + 1, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 65। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, वो टर्म बताना है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो हमने पहले A 54 की वैल्यू फाइंड की, उसमें 132 ऐड किया, तो उस टर्म की वैल्यू बताना है जिसमें 771 आए। तो हमने मान लिया nth टर्म होगा, तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखा, तो n की वैल्यू आ गई 65। इसी तरह करना है, नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में क्या लिखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपीज हैं, उनके बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100। उसके 100 टर्म का डिफरेंस क्या है, उन दोनों सीरीज के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। दो सीरीज है इस बार दो सीरीज है। तो हमने मान लिया सीरीज का फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, तो सीरीज का फर्स्ट टर्म हमने माना A1 है। पहली सीरीज का फर्स्ट सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म A1। दूसरी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म मान लिया A2 है। अलग दिखाना है इसलिए मान ले रहे हैं, या कुछ भी मान सकते हैं आप। अगर इसको स्मॉल A1 मान लिया तो इसको स्मॉल कैपिटल A1 मान लिया। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 तो इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A1। डिफरेंस दोनों का सेम है, फर्स्ट सीरीज है, इसका डिफरेंस भी D है तो इसका भी डिफरेंस D है। अब इस AP का दोनों का 100 टर्म फाइंड करना है। 100 टर्म के बीच में डिफरेंस दिया गया है, तो इसका 100 टर्म क्या होगा, A100 की वैल्यू, मतलब इसका A100 क्या रहा होगा, A1 प्लस हमेशा क्या हो जाता है, एक कम, 100 से एक कम मतलब 99D। और इसका 100 टर्म लिखेंगे तो A100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 प्लस 99D। हमेशा क्या हो जाएगा, एक कम। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसीलिए दोनों को D लिया, क्योंकि इस स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस। अब दोनों का डिफरेंस दिया है तो दोनों को डिफरेंस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करिए। A1 प्लस 99D, इसमें से माइनस करेंगे क्या, उस सीरीज का A1 प्लस 99D। अब माइनस कैसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा, A1 प्लस 99D ऐसे ही रहेगा, माइनस कैपिटल A1, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई तो 99D। अब क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस दिया गया है, वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। मतलब ये पहले से दिया गया कि उनके बीच में अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 100 आएगा। अब यहाँ पे प्लस 99D है और यहाँ पे माइनस 99D, सेम है तो कैंसिल हो गया। तो A1 माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू क्या है, 100 है। ये मान लिया हमने इक्वेशन 1। हमने जो आया लास्ट में जो हमारे पास वैल्यू बची उसको मान लिया इक्वेशन 1। अब आगे कह रहा है क्या, इन्हीं सीरीज के 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो इस सीरीज का अगर 1000 टर्म लिखना चाहें तो A1000 की वैल्यू क्या होगी, A1, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, A1 प्लस क्या D की वैल्यू क्या, एक कम हो जाता है, D की वैल्यू तो सेम है दोनों में, एक कम हो जाता है तो 1000 है, तो इससे एक कम 999, एक कम क्या होगा 999 और D की वैल्यू D। इस सीरीज का अगर लिखना चाहें 1000 टर्म तो क्या है, फर्स्ट टर्म A1 प्लस एक कम होगा 999D। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, तो इससे इसको माइनस कर दें, A1 प्लस 999D माइनस दूसरा क्या है, A1 प्लस 999D। अब माइनस कैसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A1 ऐसे ही रहेगा, इधर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई माइनस A1 माइनस 999D। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, A1 माइनस कैपिटल A1, ये बचा। अब A1 माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू कहीं पे लिखी होगी, ये देखिए A1 माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू क्या है, 100। ये 100 है, पहले से पता है, तो इसकी जगह पे हम 100 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि हमने इक्वेशन A में इसी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, A1 माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और ये क्या है 100 बाई यूजिंग इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1। यही आंसर था। अगर इससे हमें पता क्या चला, अगर सेम कॉमन डिफरेंस है दो अलग अलग एपीज के बीच में, अगर सेम कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस अगर शुरू में रहा होगा वो आगे चल के भी हमेशा डिफरेंस बराबर ही रहेगा। मतलब 100 टर्म के बीच में अगर डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 ही रहेगा। ये नहीं कि 1000 है तो 1000 डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉमन डिफरेंस दिया है।
क्या सीरीज के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आगे भी तो सेम रहा होगा, तो इसलिए सेम आगे भी है। ये इसकी वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी कैसे पता करते हैं, कि कोई नंबर 7 से कब डिविजिबल है, कैसे पता करेंगे, उसके लिए पहले जानेंगे। कह रहे कितने नंबर 3 डिजिट के हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। 7 से डिवाइड होंगे कितने नंबर, तो 3 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100 होता है, उसके बाद बढ़ता जाता है, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 999 होता है। इसका मतलब क्या ये 7 से दोनों डिवाइड है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा 7 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा और सबसे बड़ा 7 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा। इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए 7 को 100 से डिवाइड कर दें, 7 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, बचा क्या 3, 7 2 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या बचा 2, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया 2। मतलब हमें क्या चाहिए, 100 के बाद कटने वाली संख्या चाहिए, 100 के बाद ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। क्या 100 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि ऐसा नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा 100 के बाद ही आएगा, 100 के बाद आएगा। तो 100 के बाद का नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जितने की कमी पड़ रही है, अगर 2 में कितने की कमी पड़ रही है, अगर 2 की जगह 7 रहा होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, मतलब हमें किस चीज़ की कमी पड़ रही है 5 की। अगर इसमें 5 ऐड कर दें, 5 ऐड कर दें तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 ऐड करेंगे तो इसका मतलब 5 यहाँ पे ऐड करें या 5 यहाँ पे ऐड करें। अगर 5 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर क्या होगा 105। 100 में क्या किया, जितने की कमी हो रही थी 7 से कटने के लिए, उसको क्या किया ऐड कर दिया, उसको ऐड कर दिया। अगर पीछे वाला नंबर निकालना होता तो पीछे वाले नंबर के लिए क्या करते, जो रिमाइंडर बचता है उसी को माइनस कर देते, मतलब 100 में से 2 को माइनस करते, क्या बचता 98 बचता। लेकिन वो क्या हो जाता है 2 डिजिट का नंबर। हमें तो ये फाइंड नहीं करना है कि 2 डिजिट का नंबर बताना है, हमें वो नंबर्स बताने हैं जो 7 से कट जाए और 3 डिजिट के हों। 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से। तो 100 हमने देखा कि ये नहीं कट रहा था, तो न कटने के लिए उसमें क्या था 5 की कमी थी, तो 5 जोड़ दिया। अब जोड़ दिया तो ये क्या बन गया 105। तो सबसे छोटा नंबर जो 7 से कट रहा है वो क्या हो जाएगा 105। अब हमने सबसे छोटा निकाल लिया। अब इसके बाद कौन सा नंबर कटेगा, इसी में 7 ऐड कर दीजिए 112, मतलब 112 कटेगा। फिर ऐसे ही 7 जोड़ते जाएंगे, कब तक, जब तक सबसे बड़ी संख्या ना आ जाए, 3 अंकों की, मतलब 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या ये चेक करते हैं, क्या ये 7 से कट रही है, तो 999, इसमें 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 बचा, यहाँ पे 9 आया, 7 4 जा 28, फिर 1 बचा, फिर 9 आया, 7 2 जा 14, क्या हुआ 7 2 जा 14, माइनस किया 5 आया, माइनस किया क्या हमारे पास क्या आया 5 आया। अब हमें क्या करना है, वही रूल हमने जो सिखाया, अगर आगे का नंबर फाइंड करना है तो जितने की कमी हो रही है 7 से कटने के लिए उसको ऐड करेंगे। अगर 5 में 2 जोड़ दें तो इसका मतलब आगे वाली संख्या मिलेगी जो कट जाए। अगर माइनस करना है तो जो रिमाइंडर बचा है वही माइनस कर दो। अगर रिमाइंडर, अगर पीछे वाली संख्या निकालना है तो माइनस कर देंगे, अगर आगे वाली संख्या निकालना है तो ऐड कर देंगे। और ऐड क्या करेंगे, जो 7 बना दे, जो रिमाइंडर को 7 बना दे, जिससे काटना है वो 7 बना दे। तो इसके लिए आगे वाली संख्या में 2 ऐड किया, 2 ऐड करेंगे तो ये 3 डिजिट की है, ये 4 डिजिट में चेंज हो जाएगी, लेकिन हमें 4 डिजिट वाले नंबर से मतलब ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बार माइनस करेंगे। माइनस करेंगे इसमें तो 9 क्या बचेगा, 5 माइनस होगा 9 में से 4 बचेगा। तो सबसे बड़ी संख्या
जो 7 से डिवाइड हो वो क्या होगी 99994। अब इसमें बताना है ये कितने डिजिट हैं, कितने ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट रहे हैं, कितने नंबर हैं जो 7 से कट रहे हैं। मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे नहीं तो हम अपने फॉर्मूले का यूज करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने मान लिया n टर्म है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, n टर्म है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है लास्ट टर्म 994, जो लास्ट टर्म है और ये क्या है स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है 105 से, तो ये क्या होता है फर्स्ट टर्म 105। डी की वैल्यू आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करिए, 112 में से माइनस करेंगे 105, माइनस करने पे क्या बचेगा 7। अब जो लास्ट टर्म होता है वही एल की वैल्यू होती है या ये ए एन की वैल्यू होती है। ए एन मान लिया हमने क्या है 994। हमें फाइंड क्या करना है एन की वैल्यू। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे a + n - 1 × d। ये क्या है 994। a की वैल्यू क्या है 105 प्लस n - 1, n की वैल्यू फाइंड ही करनी है। d की वैल्यू क्या है 7, ये 994 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो n - 1 × 7 की वैल्यू हो जाएगी 994 - 105। अब माइनस करेंगे 5 में से 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 1 माइनस होगा 8 बचेगा। अब इधर क्या है 7 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे 7 × 1 = 7। अब बचा क्या 18 हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 7 49, 127 आया। अब n - 1 इधर है उधर जाएगा +1, तो n - 1 की वैल्यू हो जाएगी 127 है, -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 127 + 1, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 128। मतलब कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड है 128। 128 नंबर हैं जो 7 से कट रहे हैं। ऐसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे कि जो नंबर 7 से कट रहा है, वो स्टार्टिंग में ही बताया हमने, उसी ट्रिक से आगे भी अगर कोई भी डिवाइडेड अगर ऐसे नंबर बताइए जो 6 से कटे तो 6 से डिवाइड करके 100 में चेक करेंगे और 999 में चेक करेंगे। कोई भी डिविजिबल वाला आएगा तो उसको पहले चेक करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, फिर सीरीज का n फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में क्या कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है 10 और 250 के बीच में, 10 से स्टार्ट करना है और 250, इन दोनों के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। 4 का मल्टीपल होगा मतलब 4 से डिवाइड हो जा रहा होगा, वो नंबर क्या हो रहा होगा 4 से डिवाइड। मल्टीपल वही होता है जो 4 की टेबल में आए। 4 की टेबल में कौन सा आएगा, पहले 10 के बाद कौन सा आएगा, 10 तो कटेगा नहीं, 10 के आगे ही चेक कर, 10 से बड़ा होना चाहिए। 11 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 की टेबल में नहीं आता। तो फिर क्या होगा सबसे छोटा नंबर 12 के बाद क्या आएगा, 12 में 4 4 जा 16, मतलब 16 फिर 20। ऐसा कहाँ तक 250 से पहले वाला नंबर। तो क्या 250 4 से कटेगा, तो पहले हम देख लेते हैं 250 से पहले क्या आएगा, वही डिवाइड वाला रूल जो पहले सीखा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, बचा क्या 10। अब 4 2 जा 8, मतलब हमारे पास क्या हो गया रिमाइंडर 2 आ गया। हमने क्या बताया, अगर पीछे वाली संख्या फाइंड करना है, पीछे वाला नंबर फाइंड करना है तो रिमाइंडर को माइनस कर दें। तो 250 में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 248। जो नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, वो 4 का मल्टीपल होगा। इसको डिवाइड करके देख लीजिए पूरा कट जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या आया 248। अब ये बताना है कि ये कितने हैं, ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते हैं लिख के पूरे नंबर, तो इसके लिए क्या करेंगे एपी का यूज करेंगे। एपी का यूज कैसे होगा, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म क्या है ए की वैल्यू 12, डिफरेंस डी की वैल्यू 16 में से 12 को माइनस करेंगे 4 आएगा। ए एन लास्ट वाला टर्म क्या है 248। अब यहाँ से ही एन की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। इसकी वैल्यू क्या है 248। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 12,
n माइनस वन, n की वैल्यू फाइंड ही करनी है। d की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 2 4 8। अब क्या करेंगे 12 को उधर ले जाके माइनस, तो n माइनस वन इंटू 4 की वैल्यू आ जाएगी 248 माइनस 12। माइनस करेंगे 8 में से 2 माइनस होगा 6, 4 में से 1 माइनस होगा 3 2। अब ये क्या है 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, n माइनस वन की वैल्यू 4 से काटेंगे 4 5 जा 20, बचा क्या 3 बचा, 4 9 जा 36। n माइनस वन की वैल्यू, n माइनस वन की वैल्यू आई हमारे पास 59। अब यहाँ पे माइनस उधर जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, तो n की वैल्यू आ जाएगी 60 और यही हमारे पास आंसर है। कितने टर्म है 60 टर्म है जो 4 के मल्टीपल होंगे। 10 और 250 के बीच में कितने टर्म होंगे 60 टर्म होंगे। इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। कह रहा है n के किस वैल्यू के लिए दोनों APs का nth टर्म इक्वल होंगे। मतलब nth टर्म इक्वल होगा तो n के किस वैल्यू के लिए AP का दोनों टर्म इक्वल होगा। पहली AP दिया गया है हमारे पास 63 65 67, ये पहली AP है। दूसरी AP क्या है 3 10 70, ये दूसरी AP है। कह रहा है किस n की वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म इक्वल होगा। तो हमें पहले दोनों का nth टर्म तो पता होना चाहिए। इस AP का nth टर्म क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 63, a की वैल्यू 63, d की वैल्यू क्या है 65 में से 63 माइनस करेंगे बचेगा क्या 2। इसमें nth टर्म निकालेंगे तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस वन की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू पता है हमें 2, तो d की वैल्यू 2 पुट किया। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 63 है 2 से अंदर मल्टीप्लाई तो 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब ये प्लस माइनस माइनस तो ये बचेगा क्या 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n। ये किसकी वैल्यू है an की वैल्यू इस सीरीज के लिए। अब इस सीरीज के लिए फाइंड करना है तो इसके लिए a की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या है 10 माइनस 3 मतलब 7। तो इसका nth टर्म फाइंड करते हैं मतलब an की वैल्यू, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू हमने निकाली 3, n माइनस वन, d की वैल्यू क्या है 7, 3 प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई 7n माइनस 7। अब प्लस माइनस माइनस तो 7n, अब बड़ा वाले के साथ क्या साइन है माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा, 7 में से 3 माइनस होगा 4। इस AP का nth टर्म क्या है 7n माइनस 4। इस AP का nth टर्म आया 61 प्लस 2n। कह रहा है दोनों के nth टर्म इक्वल हैं तो n की वैल्यू बताइए। दोनों के nth टर्म इक्वल हैं, इसका मतलब इन दोनों के nth टर्म को इक्वल कर दीजिए। इसका क्या था 60n प्लस 2n, 61 प्लस 2n, और इसका nth टर्म क्या था 7n माइनस 4। अब सॉल्व करेंगे, n वाले को एक तरफ लेके जाते हैं, 7n उधर है उधर लेके 2n को गए तो 2n माइनस में हो गया। अब इसको इधर लेके आते हैं 61 प्लस 4। अब इसको माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस होगा 5n, और ये क्या हो जाएगा 65। अब क्या करेंगे इधर 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 65/5 तो कटेगा तो क्या आएगा 13। n की वैल्यू आई हमारे पास 13 टर्म क्या होगा दोनों AP का इक्वल होगा। इसका मतलब पहले इस AP का nth टर्म फाइंड किया, इस AP का nth टर्म। कह रहा है क्वेश्चन में दोनों सीरीज के nth टर्म इक्वल हैं तो इक्वल कर दिया, nth टर्म फाइंड करके दोनों को इक्वल कर दिया तो n की वैल्यू फाइंड हो गई। यही करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में कह रहा है डिटरमाइन द AP फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। कह रहे एक AP फाइंड करनी है जिसका थर्ड टर्म क्या दिया गया है 16 दिया गया है। एक AP का थर्ड टर्म 16 दिया गया है और सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है कि सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से क्या ज़्यादा है 12 ज़्यादा है।
कह रहा है कोई AP है, तो मान लिया AP का फर्स्ट टर्म क्या है A और कॉमन डिफरेंस क्या है D। मान लिया AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो कह रहा है थर्ड टर्म की वैल्यू दिया गया, मतलब A3 की वैल्यू क्या दी गई है, A3 की वैल्यू दी गई है हमारे पास 16, A3 की वैल्यू 16 दी गई है। तो A3 की वैल्यू 16 दी गई है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं A+2D, एक कम हो जाता है तो ये हो गया A+2D की वैल्यू 16। कह रहा है आगे क्या कह रहा है कि 7 टर्म ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, मतलब 7 टर्म ज़्यादा है किससे, फिफ्थ टर्म से। फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है इससे, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे तो जितना ज़्यादा है उतना पता चल जाएगा। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है कितना, 12, तो माइनस किया। अब A7 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, A7 की वैल्यू लिख सकते हैं A+6D, ये A7 की वैल्यू, और A5 की वैल्यू लिख सकते हैं A+4D। अब इसी को सॉल्व करना है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, A+6D ऐसे रहेगा, -A-4D = 12। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो गया। 6D में से 4D माइनस होगा तो बचेगा क्या, 2D = 12। अब D की वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो D की वैल्यू आ गई 6। अब इसी D की वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में D की वैल्यू 6 पुट करते हैं, D = 6 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, A+2D, A ऐसे ही रहने दें, 2 × D, D की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 6, इक्वल में क्या है 16। अब 6 × 2 = 12, 16। अब यहाँ पे 12 उधर जाएगा माइनस में, तो 16 - 12, A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। हमें AP फाइंड करना था, A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है हमें। D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 6 और A की वैल्यू पता है, तो फर्स्ट टर्म AP स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर उसमें डिफरेंस ऐड करते जाते हैं। 6 ऐड करेंगे 4 में 10, फिर से इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे 16, ये AP मिल गई। यही सीरीज फाइंड करनी थी, है आसान सा, कर लेंगे 2 कंडीशन से यूज करके। अब आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 to 53। AP कोई दिया गया हमारे पास 3, 8, 13 और लास्ट टर्म क्या है 253। लास्ट टर्म क्या है 253। कह रहा है लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है, मतलब इधर से काउंट करते हुए आना है, इधर से नहीं काउंट करना है। 1, 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर 20th टर्म आता, तो वो वाला 20th टर्म नहीं फाइंड करना है, इस बार पीछे से काउंट करना है। ये इससे पहले जो रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, सब में क्या है डिफरेंस 5 का, तो इससे पहले रहा होगा 5 कम रहा होगा, इसका मतलब इससे पहले क्या रहा होगा 248 ये रहा होगा, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है AP सीरीज में 5 बढ़ रहा है, तो इससे पहले क्या रहा होगा ये। तो इसी तरह पीछे आते हुए आना है, लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड करके बताना। तो हमने अभी कोई रूल ऐसा नहीं पढ़ा कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जो पीछे से टर्म बताए, हमने केवल आगे से पढ़ा है। तो हमें पीछे से फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस सीरीज को ही पलट दें। क्या करें, इस सीरीज को पलट दें, मतलब इधर से लिखा है तो हम सीरीज क्या करते हैं इधर से लिख देते हैं, मतलब 253 यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 248 आ जाएगा, फिर ऐसे जो शुरू में है वो क्या आ जाएगा लास्ट में चला जाएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा 8 फिर 13। अब क्या हो जाएगा, हम इधर से फाइंड कर लेंगे 20th टर्म, क्योंकि हमें आगे से फाइंड करने का तो फॉर्मूला पता है, जो an होता है हमारे पास फॉर्मूला, वो क्या होता है a+n-1 × d। ये स्टार्टिंग से बताता है, स्टार्टिंग से टर्म काउंट करते हैं। हमने टर्म को ऐसे काउंट किया स्टार्टिंग से, लेकिन इस AP में पूछ रहा था पीछे से, तो हमने सीरीज को ही उल्टा लिख लिया। अब उल्टा लिख लिया तो मतलब इधर से अगर 20th टर्म बता देंगे तो वही तो इसका आंसर होगा कि पीछे से 20th टर्म जो आएगा इस AP का, इधर से 20th टर्म वही होगा। मतलब अब इस AP में काम करना है। A की वैल्यू क्या है 253।
अब डी की वैल्यू क्या होगा, 248 में से माइनस करेंगे 253, तो माइनस करने पे क्या बचेगा, -5। अब क्या करना है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। A20 की वैल्यू A प्लस 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 19D। अब A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5। अब क्या करेंगे, 253, अब 9 से मल्टीप्लाई, 19 से मल्टीप्लाई, 5 5 5 9। अब ये हुआ प्लस माइनस का इंटू माइनस। अब माइनस करेंगे, 13 में से 5 माइनस होगा 8। अब बचा क्या यहाँ पे, 4 मतलब 14 में से 9 माइनस होगा तो 5। अब यहाँ पे बचा क्या, 1। A20 की वैल्यू आई। हमने क्या फाइंड किया, इस सीरीज का इधर से 20th टर्म, वही क्या रहा होगा पीछे से ये टर्म, क्योंकि हमने सीरीज को ही उल्टा लिख लिया, तो इसका मतलब जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो क्या हो जाएगा, 158। है आसान। अब आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ AP इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। कह रहा है कोई सीरीज का 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया गया है 24 और 6th टर्म और 8th टर्म का सम है 44। तो हमें उस सीरीज के 3 टर्म फाइंड करने हैं। हमने मान लिया कोई सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो कह रहा है A 4th मतलब 4th टर्म और 8th टर्म का सम क्या दिया गया है, दोनों का सम 24 दिया गया है। A4 की वैल्यू क्या होती है, एक कम, A प्लस 3D। A8 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 7D, एक कम हो जाती है हमेशा। अब ऐड करेंगे, A में A ऐड होगा 2A प्लस 7 में 3 ऐड होगा 10D इक्वल टू 24। अब देख सकते हैं पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं। पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, तो A प्लस 5D 2 से डिवाइड हुआ, 1 बचा, 5 बचा और यहाँ पे 12 बचा। ये इक्वेशन 1 बन गई। आगे कह रहा है 6th टर्म, A6 की और 10th टर्म, A10 की वैल्यू क्या दिया गया है, दोनों को ऐड करने पे 44 आ रहा है। फिर से वही चीज़, दोनों की वैल्यू लिखते हैं, A प्लस 5D, इसकी वैल्यू क्या होगी, A प्लस 9D, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 44। अब ऐड करते हैं, A में A ऐड होगा 2A प्लस 9 में 5 ऐड होगा 14D, ये क्या हो जाएगा 44 के इक्वल। फिर से 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड, 2 से पूरे इक्वेशन में डिवाइड, तो यहाँ A बचेगा, 2 7 जा 47 बचेगा, यहाँ पे 22 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2। अभी इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, A प्लस 5D इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 7D इक्वल में क्या है 22। हमने क्या बताया था, अगर दोनों साइन क्या हो, सेम हो, तो साइन अलग करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल, 7 में से 5 माइनस होगा -2D। अब यहाँ से माइनस होगा तो बचेगा क्या, -10। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 5 जा 10, D की वैल्यू 5। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 5 इंटू D, D की वैल्यू क्या है हमने पास 5, 12 आया। A की वैल्यू क्या आएगी, 12 माइनस 25 मतलब I वैल्यू -13। A की वैल्यू पता चल गया, D की, हमें 3 टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, यही फर्स्ट टर्म जो A की वैल्यू आई -13। A2 क्या होता है, A प्लस D, A प्लस D, A की वैल्यू है हमारे पास -13, D की वैल्यू है 5, तो ये क्या हो जाएगा -8। A3 थर्ड टर्म की वैल्यू A प्लस 2D, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, -13 प्लस 2 इंटू D, 2 इंटू D की वैल्यू 5, 5 2 जा 10, -13 प्लस 10, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3। पहला टर्म आ गया -13, दूसरा टर्म 8 -3, 3 टर्म बताने थे, हमने तीनों टर्म आसानी से बता दिए। यह था क्वेश्चन नंबर 18।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज रीच 7,000। कह रहा है एक व्यक्ति है सुब्बा राव 5,000 की सालाना सैलरी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। हर साल उनका इंक्रीमेंट मतलब 200 रुपये बढ़ रहा है। तो मतलब पहले साल 1995 में क्या है, अगर 5,000 है तो अगले साल क्या हो जाएगा 5,200, उसके अगले साल क्या हो जाएगा 5,400। कह रहा है कितने साल में, इन विच ईयर, किस साल उनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। उनकी सैलरी किस साल 7,000 हो जाएगी। हमें पता करना है कि कितने साल लगेंगे 7,000 पहुंचने में। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 5,000, डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 200 आया। डी की वैल्यू, हमें कितने साल लगेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू दी गई है हमारे पास 7,000। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने साल लगेंगे, इन विच ईयर, कितने साल, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है 7,000। अब a की वैल्यू हमारे पास है 5,000, n की वैल्यू फाइंड ही करना है, d की वैल्यू हमने निकाला है 200 है और इसकी वैल्यू 7,000। अब 5,000 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 200 की वैल्यू होगी हमारे पास 7,000 माइनस 5,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,000। अब 200 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये बचा क्या 10, n माइनस 1 की वैल्यू 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1, 11 साल लगेंगे उनको। 10 प्लस 1 की वैल्यू 11, मतलब 11 साल लगेंगे। तो 1995 में क्या है 5,000, तो 7,000 कब पहुंचेगा 1995 में 11 ऐड कर दीजिए, 5x 6 0 0 2, मतलब 2006 में उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, बढ़ के 7,000 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं 20, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75 rupees, find the n। कह रहा है रामकली 5 रुपये फर्स्ट वीक में बचाती है, फिर हर वीक आगे के वीक में उसकी सेविंग कितनी बढ़ती जाती है 1.75 रुपीज़। तो कह रहा है nth वीक में उसकी सेविंग क्या हो जाती है 20.75। तो उस nth वीक मतलब किस वीक में उसकी सैलरी 20.75 हो गई है, तो उसी को बताना है कि किस वीक में रामकली की इनकम 20.75 हो गई। पहले वीक में कितना बचा है उसने 5 रुपीज़, उसके बाद कितना बचा है 1.75 बढ़ गई, 1.75 बढ़ गई। इसका मतलब डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है, पहला टर्म क्या है ए की वैल्यू 5, तो हर वीक क्या बढ़ रही है 1.75, तो यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं डिफरेंस की वैल्यू होगी 1.75। तो कह रहे लास्ट में जाके उसकी सैलरी क्या हो गई है, उसकी सेविंग हो गई है 20.75 रुपीज़। पहले वीक में 5 रुपये बचाई वो, फिर हर वीक उसकी सेविंग बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है 1.75, और जो हमेशा सेम रहता है, सेम बढ़ता है, वही डिफरेंस होता है, तो 1.75 इसका डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी एन की वैल्यू बताना है कि कितने वीक लगे 20.75 पहुंचने में। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 1.75, इक्वल में क्या होएगा 20.75। अब इससे इसको उधर ले जाएंगे, माइनस होगा तो एन माइनस 1 इंटू 1.75, 20.75 माइनस 5, माइनस करेंगे 20 में से 5 माइनस होगा 15.75। जिसको माइनस नहीं करने आता है डेसिमल का, वो ऐसे लिख के किया करें, कन्फ्यूजन ना हुआ करे। 5 के नीचे 5
इसके बाद डेसिमल लगा सकते हैं 0 0, ये माइनस होगा 75 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 5 आएगा, ये 1 15.75। अब क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 1.75 डिवाइड में, तो n-1 की वैल्यू। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। अब बचा क्या, अब डिवाइड कर सकते हैं 5 से करेंगे, 5 दें 15, 2 बचा 5 बचे 25, 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 दें 15, 5 एक कम 5, 5 बचा 25, फिर 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 7 35, 5 6 30, 5 दें 15। अब 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 6 जा 9, n-1 की वैल्यू आई हमारे पास 9, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9 + 1, इसका मतलब n की वैल्यू 10, मतलब उसे 10 वीक लगेंगे पूरी कितनी सेविंग करने में, 20.75 सेविंग करने में। इसका मतलब हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आगे लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, उसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।